बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शराफत अली ख़ान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है UR मेंटोर। आज HTML की क्लास नंबर 2 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये सारी क्लास मेरी होगी HTML बेसिक के ऊपर। जो बेसिक इसका सिंटैक्स है या जो बेसिक स्ट्रक्चर पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं आज। सबसे पहले जो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो डॉग टाइप सबसे ऊपर होगा, किसी भी टैग को यूज़ करने से पहले इस डिक्लेरेशन को मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपने ज़हन में ज़रूर रखना है। इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा वो एंगल ब्रैकेट्स के साथ शुरू होता है और एंगल ब्रैकेट्स के अंदर टैग को इस्तेमाल किया जाता है। एंगल ब्रैकेट या जिसे लेस देन का सिंबल या ग्रेटर देन का सिंबल हम कहते हैं उसे कहा जाता है। एंगल ब्रैकेट को ऐड करें, उसके साथ एक्सक्लेमेशन मार्क को ऐड करेंगे, फिर कैपिटल लेटर्स के अंदर डॉग टाइप लिखेंगे, DOCTYPE डॉग टाइप। उसके बाद स्मॉल लेटर्स के अंदर HTML को लिखेंगे हम और एंगल ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ये स्टेटमेंट हर पेज के ऊपर टॉप पर ज़रूर मेंशन करनी है। ये तो बात आपको क्लियर हो गई है। तो अभी हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल कुछ ले लेते हैं। तो आइए स्क्रीन के ऊपर चलते हैं तो देखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं तमाम के तमाम टैग्स। तो जी यहाँ पर डेस्कटॉप पे नोटपैड को मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से जो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर था एक्सक्लेमेशन मार्क और इसके साथ में यूज़ करता हूँ डॉग टाइप, स्मॉल लेटर्स के अंदर HTML और एंगल ब्रैकेट को मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर हमारा आ गया जी जो बेसिक पहली स्टेटमेंट थी। ये ब्राउज़र को ये बताएगा कि ये HTML5 का डॉक्यूमेंट हम बनाने जा रहे हैं, तो ये उसके लिए ये लाइन लिखना बहुत ज़रूरी है। तो इसके साथ आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर फिर एंगल ब्रैकेट को मैं स्टार्ट करता हूँ और रूट एलिमेंट को मेंशन करता हूँ। यहाँ पर HTML है जो कि हमारा रूट एलिमेंट आप सबको पता चल ही गया है। तो इसके साथ जो स्लैश का सिंबल ऐड करके फिर वो सेम ही चीज़ HTML में लिखूँगा और एंगल ब्रैकेट को क्लोज करूँगा, तो ये हमारा रूट एलिमेंट मेंशन हो चुका है। अब जितनी भी वेबसाइट बनेगी इसी टैग के अंदर हम तमाम एलिमेंट्स का यूज़ इसी रूट एलिमेंट के अंदर करेंगे। उसके बाद जी हमारे पास जो हेड का सेक्शन है या एलिमेंट है या जो टैग है हम वो यूज़ करते हैं। स्लैश के साथ वो क्लोज़ होगा कोई भी टैग और स्लैश के बगैर ओपन होगा। इसको जो पहला जो हमारा है ये जो हेड मैंने लिखा है ये इसका स्टार्ट टैग है और स्लैश के साथ जो भी होगा वो एंड टैग उसको कहा जाता है। तो एंड टैग, स्टार्ट टैग और एंड टैग के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स या टेक्स्ट हमारा आता है इस तमाम को हम एलिमेंट का नाम देते हैं। तो ये टैग्स हैं, ये टैग है, ये क्लोज टैग है, स्टार्ट टैग है, क्लोज टैग है और इसके अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी वो उसका कंटेंट होगा और इस तमाम स्टेटमेंट को, तमाम लाइंस को हम एलिमेंट का नाम देते हैं। तो इसी के साथ हेड सेक्शन के अंदर मीटा इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाती है और टाइटल एलिमेंट भी जो हमारा होगा वो हेड सेक्शन के अंदर ही यूज़ होगा। तो इसी के साथ मैं टाइटल भी दे देता हूँ पेज का। क्लोज़ करते हैं पहले टाइटल के टैग को क्लोज़ करता हूँ। यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट पेज है तो मैं इसको फर्स्ट पेज नहीं, हम इसको होम पेज का नाम दे देते हैं। यहाँ पर मैं होम मेंशन कर देता हूँ। हम इसको चेंज कर सकते हैं जब भी आप कभी चाहें तो इसको चेंज किया जा सकता है। इसके साथ जी एड सेक्शन के अंदर मीटा इन्फॉर्मेशन को तो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पूरी डिटेल के अंदर इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जी हमारे पास जो और एलिमेंट है वो है सबसे जो मेन एलिमेंट था, जो पेज के अंदर हमें चीज़ें मेंशन होंगी या नज़र आएंगी, जो हमारी मेन वेबसाइट होगी। अब टाइटल तो हमें पेज के टॉप बार के ऊपर नज़र आएगा। इसी तरह जो हम एक एलिमेंट दे रहे हैं वो मैं जहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, जो मेन एलिमेंट है हमारा वो है बॉडी एलिमेंट। इसको मैं क्लोज़ भी कर दूँ टैग को। अब इसके अंदर हमारे पास सारी चीज़ें हम काम अपना करते हैं। जो वेब पेज होगा सबसे पहले हम उसके अंदर में आपको हेडिंग्स की थोड़ी सी डिटेल के साथ चीज़ें समझा लूँ कि H1 हेडिंग कैसे हमें शो होती है और उसका डिफरेंस आपस में कैसा है, H1 का कैसा है और H6 का कैसा है। मैं उसके अंदर 1 से लेकर 6 तक तमाम हेडिंग्स को मेंशन कर देता हूँ, तो आप उसका रिज़ल्ट देखिएगा कि वो कैसी दिखती हैं। तो यहाँ पर मैं जल्दी उसको H1 को क्लोज़
कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी दिस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग। अच्छा जी, यहाँ पर मैं इसी को कॉपी पेस्ट से काम चला लेता हूँ जल्दी जल्दी, 3 4 5 और 6। अब मैं इनको चेंज करता हूँ, यहाँ पर H2 कर देता हूँ, इसको क्लोज़ करता हूँ H2 के साथ। यहाँ पर जी मैं करता हूँ H3 है हमारी हेडिंग, तो यहाँ पर H3 में कर देता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर H4 है हमारी हेडिंग, उसके बाद H4, यहाँ पर H5 और यहाँ पर लास्ट पे H6। ये हमारी 6 की 6 हेडिंग्स आ गई हैं। अब इसके अंदर इसको मैं सेव करता हूँ, और फाइल एक्सटेंशन जो पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था, आपने ज़रूर मेंशन आपने जहन में रखनी है कि इसकी जो फाइल एक्सटेंशन होगी वो .html होगी। तो मैं इसको सेव करता हूँ जी, सेव, और लोकेशन इसकी डेस्कटॉप भी सिलेक्ट करता हूँ। हमारा होम पेज, होम के नाम से ही हम इसको सेव कर देते हैं इस पेज को, home.html, और इनकोडिंग UTF-8 रखेंगे, इसको चेंज नहीं करना आपने, और सेव के ऊपर क्लिक कर दें। मिनिमाइज़ करके मैं यहाँ पर रिफ़्रेश करता हूँ, तो हमारे पास जो मेरा पहला पेज है वो है होम का, यहाँ पर डेस्कटॉप पर आ चुका है। अब इसको मैं डबल क्लिक के साथ ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि वेब पेज के अंदर जो हमने हेडिंग्स मेंशन की थी वो हमारी कैसी दिख रही हैं। अब आप देखिए कि जो सबसे H6 है वो सबसे लीस्ट इम्पॉर्टेंट नोयत के साथ आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। तो हेडिंग 1 थी जो उसका वो ज़्यादा बोल्ड है और उसका साइज़ भी जो है वो बड़ा है, और सबसे छोटी और बड़ी का डिफरेंस आपस में आपने देख लिया है। तो इसी तरह जितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी आप उसको H1 H6 के कंपैरिजन के साथ आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारी तमाम हेडिंग्स यूज़ की जाएंगी, और H1 से 6 के अलावा और कोई भी हेडिंग का कोई तरीका नहीं है यहाँ पर वेब पेजेस बनाने में या वेब पेज के अंदर हेडिंग को मेंशन करने में। ये आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब जी इसी के साथ अब कोई दूसरा टैग हम यूज़ करते हैं। हम अपनी कोडिंग के अंदर या नोटपैड की फ़ाइल के अंदर जाकर यहाँ पर मैं मेंशन करता हूँ जी, अब पी टैग का यूज़ करता हूँ, पी एलिमेंट का यूज़ करता हूँ। क्लोज़ करता हूँ टैग को, क्लोज़ करने के बाद मैं यहाँ पर कुछ मेंशन कर देता हूँ, दिस इज़ पैराग्राफ, this is our second class. My YouTube channel name is You Are Mentor, वगैरह वगैरह कुछ भी। यानी कि इन चीज़ों का कोई मकसद नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए एक पैराग्राफ एक बना रहा हूँ, तो वो मैं यहाँ पर टाइप करता जा रहा हूँ। इसी को मैं कॉपी करके इसी के अंदर पेस्ट कर देता हूँ दोबारा से 2-3 दफ़ा। जब इसको मैंने पेस्ट कर दिया है जी, आपकी स्क्रीन से गायब हो चुका है, वो स्टेटमेंट आगे चली गई है। मैं इसको एंटर करके यहाँ पर ले आता हूँ, आपको नज़र आए। अब इसको मैं थोड़ा सा और बढ़ा लूँ, कुछ डेटा और मैं कॉपी कर देता हूँ यहाँ पर, फिर इसको मैं पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर फिर मैं इसको एंटर कर देता हूँ। अब ये एक पैराग्राफ लिखा है मैंने, और पी टैग के अंदर इसको मैंने बंद कर दिया है। एक पी टैग को क्लोज़ कर दिया यहाँ पर, और यहाँ पर इसको मैंने स्टार्ट किया था। अब इसको कंट्रोल एस की मदद से सेव करता हूँ। सेव करके अपने ब्राउज़र के अंदर जाकर पेज को रिफ़्रेश करूँगा। जब भी मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये ब्राउज़र इस चीज़ को, पी एलिमेंट के अंदर हमने इसको इस तमाम टेक्स्ट को मैंने लिखा है, तो आप देखिए कि उसने इसको कंसिडर किया है कि ये उसके पास एक पैराग्राफ आ चुका है। अब यानी कि जितने भी पैराग्राफ आप यूज़ करेंगे, पैराग्राफ अगर आपने लिखना है तो वो उसको आपने पी टैग के अंदर ही मेंशन करना है। अब अच्छा, तो हमारे पास अब जो नेक्स्ट है वो लिंक है कि एक पेज के ऊपर अगर लिंक है वहाँ पर क्लिक करके आप दूसरे पेज के ऊपर कैसे जा सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा बटन्स दिए जाते हैं, या कोई टेक्स्ट होगा या कोई इमेज होगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप दूसरे लोकेशन पर कैसे विज़िट कर सकते हैं या उसके ऊपर जा सकते हैं। उसके लिए जो हमारा टैग यूज़ किया जाता है या डिफ़ाइन की जाती है लिंक के लिए, जो टैग यूज़ होगा वो होगा ए टैग।
अब ए टैग भी हम यूज़ करके देख देते हैं जी। ए में ए टैग को स्टार्टिंग टैग इसका मैंने ऐड कर दी है, यहाँ पर इसका क्लोजिंग टैग भी यूज़ कर देता हूँ। अब इसके दरमियान या इसके अंदर हमने कोई टेक्स्ट ऐड करना है कि मिसाल के तौर पर हम गूगल को विज़िट करना चाह रहे हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो यहाँ पर मैं गूगल लिख देता हूँ, गूगल। अब जो एंड यूज़र होगा, जो वेबसाइट इस्तेमाल करने वाला होगा, उसको गूगल लिखा हुआ वहाँ पर नज़र आएगा, वो उसके ऊपर क्लिक करेगा और गूगल की साइट के ऊपर जंप करके चला जाएगा। अब इसको मैं सेव करता हूँ Ctrl+S की मदद से। ब्राउज़र के अंदर आकर यहाँ पर पेज को रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पर आप देखें कि गूगल लिखा हुआ आ चुका है। अब इसके ऊपर कोई भी क्लिक नहीं हो रहा, वो उसकी वजह यह है कि टैग के अंदर हमने ये इस टेक्स्ट को तो यूज़ कर लिया है, लेकिन उसको वो एड्रेस या वो लोकेशन तो नहीं बताई कि जहाँ पर उसने जंप करके जाना है। तो इसके लिए हम टैग्स के अंदर एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो एट्रीब्यूट्स क्या चीज़ें हैं, इसके ऊपर भी एक मुकम्मल क्लास में लेकर आऊँगा इंशाल्लाह जल्दी। लेकिन यहाँ पर एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपको मैं कोई एट्रीब्यूट यहाँ पर ऐड करता हूँ, गूगल साइट का ही ऐड कर देता हूँ, ताकि हम इसके ऊपर क्लिक करें और गूगल की साइट को विज़िट कर सकें। तो ए टैग के अंदर अब एंगल ब्रैकेट जो क्लोज़ की थी, स्टार्टिंग टैग के अंदर एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल किया जाता है और इसी के अंदर उसका एड्रेस भी हमें मेंशन करना होगा। यहाँ पर मैं देता हूँ जी एच रेफरेंस के तौर पर यूज़ होगा। आप इस को रटा लगा लें, एच रेफ यूज़ होगा ए के साथ, इक्वल्स टू रेफरेंस कौन सा होगा और इन्वर्टेड कामास के अंदर हम उसका एड्रेस मेंशन कर देंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी यहाँ HTTP और इसके साथ जो हमारा एड्रेस होगा गूगल वाला हम उसको मेंशन कर देंगे। यहाँ पर मैं google.com या इसका पूरा एड्रेस मेंशन करना होगा मुझे www.google.com। अब यहाँ पर ये लिख कर एट्रीब्यूट्स इन्वर्टेड कामास के अंदर रेफरेंस के अंदर, तो अब इस गूगल जो हमारा टेक्स्ट होगा उसके ऊपर लिंक का सिंबल भी आ जाएगा। इसको मैं सेव करता हूँ, सेव करके ब्राउज़र के अंदर जाकर इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखिए ये कलर भी इसका चेंज हो चुका है और अंडरलाइन भी हो गया है। अब देखने के साथ ही हमें पता चलता है कि ये कोई लिंक है। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये पेज हमें जंप करके कहीं साइट पर ले जाएगा, जो हमने लिंक दिया होगा उसी पर लेके जाएगा। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखते हैं कि हमें पेज कहाँ पर लेके जा रहा है। तो ये आप देखें मैंने वो लिंक ऐड किया है तो ये जंप करके गूगल की साइट के ऊपर आ चुका है। इसी तरह हम अपने जो लोकल हमारे रेफरेंस होंगे, जो पेजेस हमने बनाए होंगे एक से ज़्यादा, हम उनका भी लिंक ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। और इसी तरह मुख्तलिफ जो ग्लोबल लिंक्स होंगे हम उसके ऊपर भी जा सकते हैं। तो इसको मैं बैक करता हूँ, बैक जाकर यहाँ पर लिंक को ऐड करना आपको आ चुका है। ए टैग के अंदर रेफरेंस के साथ यानी कि एट्रीब्यूट्स ऐड करके आप जो भी एड्रेस वहाँ पर मेंशन करेंगे या उसको देंगे, वो वहाँ पर उसको क्लिक करने से आपके यूज़र को या आपको वहाँ पर विज़िट के लिए ले जाएगा। इस तरह लिंक्स तमाम ऐड किए जाते हैं। तो यहाँ पर अब कुछ चीज़ें आपको क्लियर होती चली जा रही हैं इंशाल्लाह। तो यहाँ पर मैं अब आपको एक और चीज़, यानी कि अगर आपने इस वेबसाइट के अंदर, मैं आपको जल्दी बता दूँ कि अगर आपने इमेज कोई अपनी ऐड करनी है, कोई अपना लोगो बनाया है या कोई इमेज आप ऐड करेंगे तो वो कैसे होगी, तो वो भी ज़रा देख लीजिए। यहाँ पर IMG का टैग यूज़ किया जाएगा। इसी तरह एंगल ब्रैकेट के अंदर IMG, ये इमेज का टैग ऐसा टैग है कि जिसका क्लोजिंग टैग नहीं होता, यानी कि क्लोजिंग टैग की ज़रूरत नहीं पड़ती इसको। इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स भी हैं, जैसे ए टैग के अंदर एट्रीब्यूट था उस लिंक का, तो इसी तरह इमेज के साथ कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जो ज़रूरी हैं वो आपने ब्राउज़र को ज़रूर बताने हैं। कि यहाँ पर एट्रीब्यूट एक तो उसका सोर्स होगा कि इमेज कहाँ पर पड़ी हुई है और कहाँ से वो इमेज आपको डिस्प्ले करे, एक तो सोर्स एट्रीब्यूट यूज़ किया जाएगा। दूसरा उसके साथ जो ज़रूरी एट्रीब्यूट है वो है अल्टरनेटिव का, यानी कि अगर इंटरनेट की स्पीड स्लो है या किसी भी वजह से इंटरनेट ब्राउज़ नहीं कर पा रहा इमेज को या डिस्प्ले नहीं कर रहा, तो उसके लिए वहाँ पर आपको अल्टरनेटिव टेक्स्ट कोई देना होता है, जो कि एंड यूज़र को ये बताता है कि यार इसके अंदर अगर इमेज हमारी डिस्प्ले नहीं हो पा रही तो वहाँ पर क्या चीज़ थी या किस चीज़ की इमेज है। उस इमेज का जो नाम होगा वो अल्टरनेटिव के तौर पर यूज़ किया जाएगा। एक ये वाला एट्रीब्यूट भी हमें यूज़ करना पड़ेगा।
उसके साथ हमें दो और ज़रूरी एट्रीब्यूट्स ऐड करने पड़ेंगे कि इमेज की विड्थ कितनी होगी और हाइट कितनी होगी, वो भी पिक्सेल्स के अंदर हम इसको मेंशन करेंगे। तो मैं जल्दी करता हूँ, आप देखिए ये कैसे होगा। इमेज के एट्रीब्यूट्स जितने भी यूज़ होंगे वो मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग टैग के अंदर ब्रैकेट्स के अंदर यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर इमेज के अंदर में यहाँ पर सोर्स SRC उसका शॉर्ट फॉर्म है, तो SRC लिखूँगा इक्वल्स टू इन्वर्टेड कामर्स के अंदर ही मैं इसको बता देता हूँ कि हमारे पास, चले मैं इसको बाद में बताता हूँ लोकेशन के हमारा सोर्स कौन सा है। उसके साथ मैं यहाँ पर आल्ट का एट्रीब्यूट यूज़ करता हूँ, यानी कि अल्टरनेटिव हमारा इमेज की जगह क्या होगा, वो आल्ट इक्वल्स टू हमारे पास होगा जी कि फर्स्ट क्लास की एक इमेज मेरे पास पड़ी हुई है, तो उसी का मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। उसके बाद विड्थ हमारी जो होगी वो 100 पिक्सेल्स की होगी। तो फिर उसके साथ जो हाइट होगी हमारी वो होगी जी मैं इसको मेंशन कर देता हूँ 150 पिक्सेल्स के साथ। अब जो आल्ट हमारा सोर्स होगा वो मेरे पास डेस्कटॉप के ऊपर एक इमेज पड़ी हुई है, मैं आपको दिखा दूँ। ये इंट्रोडक्शन की राइट क्लिक इसके ऊपर मैं करता हूँ, राइट क्लिक प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाकर यहाँ पर मैं इसका सोर्स जो होगा हमारा इमेज का जो सोर्स है वो सी के अंदर यूज़र सी वगैरह वन ड्राइव और डेस्कटॉप के ऊपर हमारे पास ये उसकी लोकेशन है। ये लोकेशन को मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद इस लोकेशन को मैं यहाँ पर आकर सोर्स के अंदर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब ये सोर्स एट्रीब्यूट के साथ हमारा सोर्स तो आ चुका कि इमेज कहाँ पर पड़ी हुई है, वो वहाँ से उसको डिस्प्ले कर देगा। अल्टरनेटिव टेक्स्ट अगर इमेज हमारी डिस्प्ले नहीं होगी किसी वजूहात की बिना पर, तो वहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा कि हमारी फ़र्स्ट क्लास या इंट्रोडक्शन की क्लास वाला जो हमारी इमेज है वो हमें शो होगी। अब विड्थ उसकी 100 पिक्सेल्स होगी और हाइट उसकी 150 पिक्सल होगी। अब यहाँ पर मेंशन करने के बाद Ctrl+S की मदद से मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद ब्राउज़र के अंदर आकर मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पर देखिए दोस्तों अब ये वही चीज़ आ गई इंट्रोडक्शन, यानी कि डिस्प्ले नहीं हो पा रही हमारी इमेज। अब इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही तो कोई वजह है। अब मैं इसको चेक करता हूँ कि क्या वजह है जिसकी वजह से वो डिस्प्ले नहीं हो पा रही। तो यहाँ पर हमारे पास जो सोर्स है उसका सोर्स सी के अंदर यूज़र्स में इसको डायरेक्ट, अच्छा अब सोर्स तो मैंने दे दिया, अब इसके साथ उस इमेज का नाम और उसकी जो एक फ़ाइल एक्सटेंशन थी वो मेंशन नहीं की गई। अब वो मेंशन करते हैं जी हमारी इंट्रोडक्शन उसका नाम था और उसकी जो इमेज थी हमारी वो JPEG फॉर्मेट के अंदर थी। .jpg में लिखूंगा और Ctrl+S की मदद से सेव करके पेज को रिफ़्रेश करूंगा तो वो देखिए हमारे पास इमेज शो हो चुकी है। तो इसी तरह हम उसकी अब विड्थ उसकी अगर कम है तो उसको चेंज करके देखते हैं जी। 100 पिक्सेल्स की जगह उसको मैं 250 पिक्सेल्स करके सेव करता हूँ। ब्राउज़र के अंदर आकर मैं उसको रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखिए वो थंबनेल जो मेरा पहली क्लास का था इंट्रोडक्शन का वाला वो शो हो चुका है। इस तरह इमेज ब्राउज़र के अंदर या वेब पेजेस के अंदर आप इस तरह उसको मेंशन कर सकते हैं आसानी के साथ। तो जी आज की क्लास को सम अप करते हैं। तो समरी ये है कि आज आपने हेडिंग्स को भी यूज़ कर लिया है, इमेज कैसे ऐड करते हैं उसका भी इस्तेमाल आपने कर लिया है। तो हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, लिंक्स कैसे ऐड किए जाते हैं आज आपने ये तमाम चीज़ें सीख ली हैं। जो बेसिक उसका रूट एलिमेंट था वो भी यूज़ किया आपने, टाइटल भी दे दिया आपने पेज का। तो इन तमाम चीज़ों का अगर आप एक नफासत के साथ इन तमाम टैग्स को यूज़ करें तो आप एक अपना सिंपल सा वेब पेज आसानी के साथ क्रिएट कर सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी है, इसको प्रैक्टिस भी ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया हुआ तो काइंडली उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी प्रेस कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।